हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी 22। आप सभी अपने जीवन में उन्नति करते रहें और सफलता आपके कदम चूमे, इसी शुभकामना के साथ मैं आज का पाठ शुरू करती हूँ। तो आज का पाठ है बचपन। चलिए तो इस पाठ को देख लेते हैं। इस पाठ में कृष्णा सोबती जी, जो एक बहुत ही बड़ी लेखिका है, वो अपने बचपन के दिनों में क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, वो बहुत ही विस्तार के साथ इस पाठ में बताती है। तो कृष्णा सोबती जी के बारे में हम जान लेते हैं। आइए, उनके बचपन की कुछ बातें हमारे साथ उन्होंने साझा किया है, हमारे साथ उन्होंने शेयर किया है, जो इस पाठ के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो आइए उसे देख लेते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। कौन कहती है? कृष्णा सोबती, जो लेखिका है। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। तो यह कहती है कि जो बच्चे इस पाठ को पढ़ रहे हैं उनसे वो इतनी बड़ी है कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी हो सकती हूँ। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। किसे? कृष्णा सोबती जी को। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछले शताब्दी में पैदा हुई थी। कौन पैदा हुई थी? कृष्णा सोबती जी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आया है। अगर पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रहती हूँ, नीली, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, और अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहने। तो बचपन में कैसा बहुत ही रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, अभी उनका मन क्या कर रहा है कि सफ़ेद कपड़े, वाइट कलर के कपड़े पहनने के लिए। गहरे नहीं, हल्के रंग। अब उन्हें गहरे रंग अच्छे नहीं लगते, अब उन्हें हल्के रंग के कपड़े जो हैं अच्छे लगते हैं। मैं तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ता। तो पहले वो क्या पहनती थी? फ्रॉक पहनती थी, निक्कर पहनती थी, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे। लड़कियां जो हैं पहनती है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या क्या पहनती थी। अब चूड़ीदार पहनती है और घेरदार कुर्ते। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। वह कहती है कि बचपन के दिनों में वो जो फ्रॉक पहनती थी लेखिका, उन्हें अभी भी वो फ्रॉक याद है। आप लोगों को याद है क्या? आप जब बहुत ही छोटे थे तो आप जब फ्रॉक पहनते थे, किस तरह के फ्रॉक पहनते थे, किस कलर के पहनते थे? कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे बता रही है कि वह किस तरह की फ्रॉक पहनती थी। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनटो वाला घेरदार फ्रॉक था। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉक के बारे में बताया जा रहा है ना, कि किस तरह के फ्रॉक पहनती थी। गुलाबी रंग की फ्रिल की हुई थी, है ना। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो क्या कहा जा रहा है कि उन दिनों जो थी फ्रॉक थी, उसके ऊपर एक की जेब रहती थी, पॉकेट जैसे रहती थी, उसमें रुमाल रखने की जगह थी, और बालों में उस समय रंग बिरंगे लगाने का चलन था। उस समय रिबन लगाती थी लड़कियां, तो लेखिका भी लगाती थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक, जिसके नीचे फर टकी थी। दो ट्यूनिक भी याद है। अब देखिए, फ्रॉक तो याद है, ट्यूनिक भी उन्हें याद है। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। देखिए, उन्हें फ्रॉक किस तरह की थी, किस रंग की थी, उन्हें अभी भी याद है। मुझे अपने मोजे और स्टकिंग भी याद है। देखिए, उन्हें अपने मोजे और जो स्टकिंग है वो भी उन्हें क्या बोल रहे हैं कि वो भी अभी उन्हें याद है। ठीक है, बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे।
तो लेखिका बताती है जब वो छोटी थी तो बचपन में उन्हें अपने काम खुद करने पड़ते थे, जैसे मोजे धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसलिए सख्त मनाही थी। ठीक है, वो नौकर को धोने के लिए मोजे नहीं दे सकती थी, उन्हें अपना काम स्वयं करना पड़ता था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। अब जब संडे होती थी तो बच्चों की क्या ड्यूटी थी? बच्चों लोगों की ड्यूटी थी कि धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाती। तो पहले तो संडे में क्या करती वो लोग? संडे के दिन, रविवार के दिन अपने मोजे साफ करती, फिर जूते पॉलिश करके चमकाती। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से भी कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते हैं उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि उन्हें पॉलिश करना अच्छा लगता था, और जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। तो उन्हें पॉलिश करना पसंद था, हालांकि अभी नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। हाँ, ज़्यादा आरामदायक होते हैं, लेकिन नए जूते पहनने से क्या होता है, पैर में छाले होने लगते हैं। तो इसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता है। जब कभी लंबी सैर पर निकले अपने पास रुई जरूर रखते। ठीक है, जब वो लंबी कोई सैर पर निकलती थी तो अपने साथ क्या रखती थी? रुई रखती थी। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। लेखिका यह कहती है कि उनका बचपन और अभी जो आप सभी बिता रहे हैं जो बचपन, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है ना। हर चीज़ में, पहनने में, खाने-पीने में, सोच में, सब कुछ चीज़ में बदलाव आ चुका है ना? उस समय तो मोबाइल फ़ोन नहीं थी, अभी आप सभी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, है ना? लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। उस समय, लेखिका के समय में वो सब चीज़ें नहीं थी। तो बताती है जब पैर में छाले पड़ जाते हैं तो क्या करती है? मोजे के अंदर रुई को रख देती है। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। अब देखिए, रविवार के दिन वो क्या करती थी ये तो हमें पता चल गया। अब लेखिका बता रही है कि शनिवार उनका कैसा बीतता था। हर शनिवार को उन्हें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल का काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। तो बहुत ही टफ काम है ना? ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल पीना बड़ा मुश्किल काम लगता था उन्हें, और सुबह होते ही इसकी गंध जो है उनके नाक में आने लगती थी। छोटी शीशी के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। तो देखिए, छोटे से गिलास थे, ठीक है, उन पर क्या हुआ था, मार्क किया हो रहता था कि इतना पीना है। ठीक है, उन्हें पीना पड़ता था शनिवार को। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते तो शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेखिका कहती है अगर वो शनिवार के दिन ये कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल नहीं भी पीती फिर भी वो स्वस्थ ही रहती। मुझे उसके बाद होता है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। अब लेखिका कहती है कि अब बताएगी कि उनके समय में और अभी के समय में कितनी दूरी हो चुकी है, कितना बदलाव आ चुका है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है ना? उनके समय में बच्चों की जो दिलचस्पियाँ थी और अभी के समय में बच्चों की दिलचस्पियाँ जो हैं, हॉबीज़ कह लीजिए, या उनकी जो माँग है, उनकी जो सोच है, सब कुछ बदल चुका है। तो आज इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट दिन और भी विस्तार के साथ हम पढ़ेंगे।